नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदारी तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। और आज हम मौजूद हैं हिसार में और हमारे चैनल पर खास मेहमान और ख़ास शख्सियत मौजूद है सुनीता सोराण जी। बात करेंगे सुनीता जी से। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी कि आप हमारे हिसार में आए और हमारे इंटरव्यू के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को भी हम नमस्कार करते हैं कि आप भाई का चैनल देख रहे हैं और उसके ज़रिए हमसे रूबरू हो रहे हैं। तो आप सभी को हमारा नमस्कार और भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिसार शहर में। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आज जो इंटरव्यू होने जा रहा है, सबसे पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। जी मैं भाई के धन्यवाद के साथ बहुत प्राउड से और बहुत खुशी के साथ आप सबके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने हिसार में हमारा एक बहुत अच्छा सा सेटअप और एक शुरुआत दोबारा से की है, रीलॉन्च हम कर रहे हैं हमारी ब्यूटी और वेलनेस एकेडमी को। एकेडमी प्लस क्लिनिक है और हम ब्यूटी के साथ वेलनेस पे भी काम करेंगे। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं और हमें अपना सपोर्ट दें। सुनीता जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन यात्रा के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या कुछ है और कैसे आपने ये यात्रा शुरू करी, कैसे यहाँ तक पहुँचे। जी, मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं बहुत सिंपल सी एक फैमिली से हूँ, जो बहुत टिपिकल हमारे हरियाणा की सारी फैमिली होती हैं। तो शुरुआत एजुकेशन मेरी दिल्ली से है और उसके बाद मेरी शादी हुई। हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, 10th में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद जितनी जर्नी मेरी रही है वो मेरे हस्बैंड की बदौलत ही रही है और जहाँ मैं आज हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ। और मेरे ससुर साहब, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो देहात से थे, बहुत सिंपल पर्सन थे, बट उनकी सोच बहुत एडवांस थी। तो उनकी जो सोचने की आज की नई सोच थी, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं उस फैमिली से होते हुए आज अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सुनीता जी, बात करें, आज आप एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये मेकअप आर्टिस्ट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ मैं स्किन और नेचुरोपैथी की डॉक्टर भी हूँ। तो अगर हम मेकअप की बात करें तो मेकअप एक बाहरी परत है, बट वो हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है। तो मेन जो मेरा है, जब मैं दिल्ली एजुकेशन ले रही थी तब मैं वहाँ मल्टी टैलेंटेड माहौल में थी कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो हमें ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, वो पेंटिंग भी कर रही हैं, वो बड़ा अच्छे से क्रोशिया वगैरह भी कर रही हैं। तो वो इतना टैलेंट एक साथ था उनमें कि उनको देख के मुझे लगता था कि मैं भी ये कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरी मदर और मेरी मासियाँ जो हैं बहुत क्रिएटिव माइंड की थी और मेरे फादर साहब बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने हमें उस टाइम में भी बेटी और बेटे में कभी फ़र्क नहीं समझा। हम 3 सिस्टर्स थे उस टाइम। तो वहाँ से खून में वो पहले से था, बट उनको देख के ना अंदर एक ये हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो वो तब से शुरुआत हुई और मेरे हस्बैंड का, डॉक्टर साहब का साथ मिला तो कामयाबी आ गई। तो सुनीता जी, जैसे आपने मेकअप आर्टिस्ट का काम शुरू किया, ब्यूटिशियन से जुड़ी, जी, तो इसके बीच में आपकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही हैं? मेरी जो सोच थी और जो मैं करना चाह रही थी, एक टिपिकल देहाती फैमिली को उसके लिए कन्विंस करना, सबसे पहले तो ये। और वो चुनौती ख़त्म हुई जब मेरे ससुर साहब यानी हमारे बाबूजी को ये पता चला कि मुझे ये चीज़ें करनी आती हैं और कुछ बच्चे मुझसे सीखने आते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो जब उन्हें पता चला, उन्होंने कहा मेरी मदर इन लॉ को, क्योंकि हमारा माहौल घूंघट का था, तो मैं घूंघट करती थी, हम सामने नहीं आते थे। तो उन्होंने, मेरी मदर इन लॉ से पता चला कि इतनी सारी मशीन्स और ये चीज़ें क्यों रखी हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको बताया कि बहू थोड़ा सा काम सिखाती है लड़कियों को ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा खुल के काम करो, आप बहू को बोलो वो खुल के काम करे, ये स्किल है और ये बहुत अच्छी है और इसे सबको सिखाना चाहिए ये चीज़ कि सब काम कर पाएँ। और तब से शुरुआत हो गई। तो सुनीता जी, आपने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है इसमें? जी सर, मैंने स्टिचिंग का लिया था, जब शादी के बाद ही मैंने सारी चीज़ें की हैं।
क्योंकि हमारे माहौल में जब था तो शादी से पहले लड़कियों को ज़्यादा परमिशन नहीं थी बाहर जाने की। और 10th में जैसे मैंने बताया मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी सारी एजुकेशन बाद की थी। तो जैसे मेरे हस्बैंड को पता चला कि मुझे किन किन चीज़ों के शौक़ हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तू सीखना चाहती है, जो तेरे शौक़ है वो तू कर सकती है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। मैम, जिस प्रकार से आपका लुक भी देख रहे हैं और शुरुआत में आपको जिस प्रकार शौक भी रहे होंगे आपके, जी। तो कभी घर में किसी ने बाउंडेशन नहीं करी कि आप ये क्यों कर रहे हो? नहीं, बाउंडेशंस तो देखो हर फैमिली में होती हैं, और हमारा हरियाणा है, राजस्थान हो या हरियाणा हो, बाउंडेशंस लड़कियों के साथ आती हैं। तो मुझ पे भी थी कि घूंघट तो है ज़रूरी, बट घूंघट में से मुंह नहीं दिखना चाहिए। जो हमारे चाचा ससुर थे मेरे, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत रिगार्ड है उनका, बट उनकी सोच थी कि जो हम दुपट्टा भी करें तो उसमें से फेस नहीं दिखना चाहिए, वो पतला नहीं होना चाहिए। जैसे वो आजकल एक सॉन्ग है ना, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने उनको फॉलो किया, वो मुझे अच्छा लगता था। और उसका एक प्लस पॉइंट ये था कि हम घूंघट करके किसी को भी देख सकते हैं, बट घूंघट में हम किसे देख रहे हैं कोई नहीं देख सकता। तो वो कल्चर मुझे अच्छा लगता था, मुझे कभी बोझ नहीं लगा, और वो आज भी मुझे अच्छा लगता है। अपनी अपनी सोच है, और जब गांव जाते हैं तो हम वो कल्चर आज भी फॉलो करते हैं। यहाँ है तो हम ओपन है। मैम, आपने शुरू में पार्लर कब और कैसे शुरू किया था? शुरू में जैसे थोड़ा सा ना बच्चे स्कूल चले जाते थे और ये स्किल थी, तो अड़ोस पड़ोस में सब पूछते थे तू कैसे मेंटेन रहती है, तू कैसे करती है। तो मेरी बेटी जो, क्योंकि उस टाइम में सलोन्स का या पार्लर्स का इतना चलन नहीं था, तो बेटियों को कोई बाहर भी नहीं भेजता था। तो पड़ोस में जो लेडीज़ होती थी, क्योंकि मैं जिस कल्चर से आई थी दिल्ली से, वहाँ पे मेकअप करना, हल्का सा काजल लगाना, लिप ग्लॉस लगाना, अच्छे से हेयर मेंटेन करना, ये नॉर्मल सी चीज़ थी, तो ये मैं करती थी। तो उन्होंने पूछा आप कैसे करते हो, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ी हेल्प कर देना, आप उसे रेडी कर देना। शुरुआत वहाँ से हुई। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि इसको प्रोफेशनल मैंने रूप दे दिया कि मैं फ्री हूँ, बच्चे स्कूल जाने लग गए तो मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ, और बाबूजी ने सपोर्ट किया तो शुरू हो गया। मैम, शुरू से आपकी फैमिली है वो रिच रही है या मीडियम क्लास रही है, कैसे रही है? जैसे आपने पार्लर काम भी सीखा होगा, उस टाइम में आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है? सर, रिच तो नहीं कह सकते, पर मिडिल क्लास की कमी कभी कोई नहीं थी। हम मायके में राजकुमारियों की तरह रहे हैं और ससुराल में गृह लक्ष्मी की तरह रहे हैं, तो कमी कोई नहीं थी, बट हम मिडिल क्लास से हैं। बहुत अपर तो देखो, कमा के कोई कितना ही भी जा सकता है, और आज हम मानते हैं कि हम अपने आप में, हमें जो चाहिए भगवान ने हमें बहुत अच्छे से नवाजा है, कोई कमी नहीं है। मैम, आपने जो पार्लर का जो सेटअप किया है वो बहुत ही हाई सेटअप किया है, बहुत महंगी महंगी मशीनें आपने एडजस्ट की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं पार्लर में आने की तरफ सोचेंगी, तो क्या उनको सिखाने के लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, या फिर आपने सभी प्रकार की महिलाओं को एक समान देखा है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा तो चाहिए। जब हम किसी काम को बिना पैसे के हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, तो लेकिन उसका एक रीज़न है जो हम ये शुरू कर रहे हैं इतना पैसा लगा के, कि जो हमारे हरियाणा के या आसपास के शहर से या गांव से या देहात से बच्चे दिल्ली जाते हैं, बाहर बॉम्बे जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, उनका एक बहुत फिक्स अमाउंट होता है और फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने टाइम की फ़ीस दी है, आप इस टाइम में आइए और हमारे पास से करके जाइए। आपका काम होता है, आपको सीखा या नहीं सीखा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। ये हमने फेस किया है पैसे दे के। तो हमारा एक टारगेट है कि बहुत कम पैसे में, और जितना टाइम, मैक्सिमम बच्चों के पास बहुत टाइम नहीं होता कि हमें 2 दिन का टाइम है और इतना सा अमाउंट हमारे पास है, तो आप 2 दिन का टाइम निकालिए, जो मिनिमम अमाउंट आपके पास है आप उसमें ही वो ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर जब आपके पास 15 दिन, 10 दिन, 1 वीक, मंथ के बाद जब आपके पास लगे कि आज फिर टाइम है और फिर थोड़ा सा अमाउंट है, तो आप आके हमसे सीख सकते हैं। ये ऑप्शन हमने रखा है। दूसरा कि जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अगर वो वाकई में ही पैसा नहीं है और उसके अंदर स्किल है उस बच्चे के अंदर, और वो पेशेंसली हमें टाइम देता है कि मेरे पास टाइम है और बहुत अच्छी स्किल है और मैं करना चाहता हूँ, तो हमारी तरफ से उसका वेलकम है। वो आए, हमारे साथ जेन्युइनली जुड़े, और हम उसे सिखाएंगे और उसके हाथ में एक ऐसी स्किल देंगे कि वो कभी पीछे नहीं रहेगा और अपनी फैमिली का अच्छे से परिवार को पाल सकता है। मैम, सबसे अधिक मांग की बात तो आज के टाइम में किस प्रकार के ब्राइडल मेकअप की ज़्यादा डिमांड हो रही है?
ब्राइडल मेकअप नेचुरल सब मांगते हैं कि नो मेकअप लुक चाहिए, तो क्लाइंट हमारे पास पिक्स लेके आता है, कोई कियारा एडवानी की लेके आता है, कोई किसी और मॉडल की लेके आता है, एक्ट्रेस की लेके आता है, तो वो नो मेकअप लुक मांगते हैं। तो ज़्यादातर आज उसी का ही ट्रेंड है कि नेचुरल हम दिखें और सुंदर लगें। तो आपकी बात करें तो आपको कैसा मेकअप पसंद है, नेचुरल या हैवी मेकअप पसंद है? सर मेकअप देखो डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर में खड़े हैं या सिचुएशन क्या है। अगर अभी आप कॉरपोरेट फील्ड में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको हैवी मेकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो कैमरा हैं, जो लाइटिंग है और जो आपका फैशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ मेकअप करना पड़ेगा, तो वो हैवी होता है। बट अगर हम नॉर्मल सोसाइटी में हमारी जा रहे हैं या ब्राइडल है या शादी है या छोटे छोटे फैमिली फंक्शंस हैं तो फिर नेचुरल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। बनावटी नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैम जैसे कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को किस प्रकार से कैचअप करते हो, किस प्रकार आकर्षित करते हो? कस्टमर हमारा एक्चुअली, हमें जितना कस्टमर मुझे चाहिए था, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आया था जब मैंने हिसार शिफ्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। अचानक से एक एरिया से उठ के अगर आप नए एरिया में जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास जब जो लोग आते थे देखने के लिए कि बहुत कुछ है नया हिसार में आया है, क्योंकि उस टाइम हिसार में शायद 2 ही सलोन थे छोटे छोटे से, उस टाइम और कोई ज़्यादा था नहीं। तो मैंने जो किया था बड़ा अच्छी सी ट्रेनिंग और बड़ी अच्छी सी स्किल के साथ किया था। तो वो लोग जैसे मेरे पास आए, मेरे नेचर से वो फैमिली बन गए मेरे लिए, और इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था कि मेरे क्लाइंट भी और फैमिली भी मिल गई मुझे नई जगह पे आके। मैम कोई ऐसा कस्टमर जो आप उनकी यादगार है वो आप साझा करना चाहते हो? कोई होता है जैसे अपने फ्रेंडली तौर पे कोई ऐसा बन जाता है दोस्त, तो ऐसा कुछ हुआ है नहीं? देखो ऐसे तो मेरे सारे ही क्लाइंट मेरे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि वो मेरी फैमिली हैं। क्लाइंट तो मैंने कभी समझा भी नहीं, और शायद वो उस वे में जब आए होंगे एंट्री के बाद वो क्लाइंट नहीं रहे। बट एक मेरे पास लड़की आई थी बॉम्बे से, और उनके ग्रूम भी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरा जो स्किन है वो जब भी मैं कोई मेकअप करती हूँ, मैंने बॉम्बे मेकअप की पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है हमारी, और मैं वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मेरा ग्रे हो जाता है फेस, तो मुझे सूट नहीं करता। और मैंने उनका मेकअप किया तो वो इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे ग्रूम का मेकअप कर सकते हैं। और फिर उनके हस्बैंड आए तो मेरे स्टाफ ने और हमने उनके ग्रूम को भी रेडी किया। तो स्पेशली उन्होंने बॉम्बे से और अपनी शादी से हमें वीडियो बना के भेजी और सो मच थैंक यू बोला। तो वो एक अलग फीलिंग थी कि जो बंदा पूरी मेकअप इंडस्ट्री से आके हमारे पास खुश हो सकता है, इट मीन्स हम में कोई तो स्किल है या कुछ तो काबिलियत है। कुछ मुश्किल कस्टमर होते हैं मैम, उनको कैसे आप हैंडल कर पाते हैं? अब ये अगर मैं कहूँ कि माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पे या भगवान की कृपा, कि पहली बात मेरे पास कोई ऐसा क्रिटिकल कस्टमर आया नहीं, और अगर आया है तो मैं उसे थोड़ी देर सुनती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं से बहुत परेशान होके आया हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता किसी सलोन्स के साथ जुड़ा हुआ या किसी डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ। तो मुझे ऐसे फील हो जाता है कि ये पहले मैं इनको सुनूं, और जब मैं उनको सुन लेती हूँ तो मुझे लगता है कि अब वो सेटिस्फाइड हैं और वो अपनी बात कह चुके हैं। फिर मैं जब अपनी बात कहती हूँ तो वो मेरे को कोई इशू आता नहीं है, तो हमारी एक बॉन्डिंग बन जाती है। मैम कुछ महिलाओं में है ना एयर की प्रॉब्लम ज़्यादा, बाल झड़ने और करने, तो क्या उनका भी सॉल्यूशन आपके पास है? 200% है, बट उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं हेयर फॉल के। वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर से हो या इंटरनल हो। किसी के हेयर फॉल का कारण बाहरी होता है, किसी का इंटरनल डाइट या कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर वो उनको पता है या हम उसको देख पाते हैं तो वो 100% हो जाता है। और जैसे मैम महिलाओं में स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है आजकल, कुछ दाने दाने चेहरे के ऊपर हो जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, और कई है ना जैसे क्रीम लगा के चेहरे को खराब कर लेती है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उनका भी सॉल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल सॉल्यूशन, देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि सलोन लाइन इतनी छोटी नहीं अभी बची हुई है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ नहीं हो सकता। तो हमारा काम ही वेलनेस और हेल्थ और ब्यूटी का है, तो सॉल्यूशन हर चीज़ का है। बट मैं यही कहूँगी जो भी बहनें या जो भी सुन रहे हैं, मेरे क्लाइंट हैं या जो भी पब्लिक सुन रही है, कि आप किसी के भी कहने से कुछ भी अपने फेस पे या अपनी स्किन पे ना लगाएं,
क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई होती। पहले उसके बारे में आप किसी एक्सपर्ट से पूछें, अपना पूरा हेल्थ उनको बताएं, आपकी प्रॉब्लम उनको बताएं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया जाए आप वही करें। कोई ऐड देख के या किसी कंपनी के उसमें आके, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें। मैम कोई महिला या कोई लड़की है आपसे जानकारी लेना चाहती है फ़ोन पे जी। स्किन के बारे में, हेयर के बारे में कुछ पूछना चाहती है, तो आपके नंबर तो नीचे दे दिए जाएंगे, तो क्या वह आपसे परामर्श ले सकती है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। वो हमसे टाइम लेके अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी पूछ सकते हैं। बट हमारा एक टाइम होता है ऑफिस का, और आप अपना मैसेज करें हमें कि जब भी हमारे पास होगा टाइम हम आपको वापस मैसेज करेंगे और आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बेसिकली कि क्या है कि निशा नामबाजी काफ़ी मशहूर है, नाम भी सुना होगा आपने, जी। और अपने हरियाणा से ही काफ़ी जो महिलाएं हैं वहाँ पे जा रही हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, हेयर ट्रीटमेंट है या फिर स्किन ट्रीटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनको या तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जा रही हैं। इसके दो रीज़न हैं सर। मैं नहीं समझती ऐसा कि किसी चीज़ का एक जगह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है और एक जगह बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला तो अवेयरनेस की कमी है। दूसरा शायद कुछ जो हमारी लाइन के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, बट थोड़ा सा ईमानदारी से कमाने पे ना जाके एक हमारे जो एरिया के लोग हैं जिनकी जो प्रॉब्लम है उन पे फोकस करें और उन्हें मिसगाइड ना करके उनके अच्छी गाइड करें, तो बाहर नहीं जाएंगे। कुछ लोग अपने शौक के तौर पे जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम छोटे शहर में ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, फेद नहीं है, वो एक अलग बात है। पर ट्रीटमेंट हर जगह हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमारे एक शहर में नहीं होगा और एक में बहुत सारा हो जाएगा। कुछ लोगों का स्टेटस सिंबल भी होता है कि वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो वो एक अलग फील्ड में आ जाती है चीज़, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मैम आपके पास ओपनिंग होने जा रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? और सर हमारा जो ये नई एकेडमी और क्लिनिक और वेलनेस और ब्यूटी का जो कॉम्बिनेशन हम लेके आ रहे हैं, इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि हम रीलॉन्च हमारे इस काम को कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करके, जिसमें ज़्यादातर हम स्किन और हेयर और हेल्थ इनके ऊपर काम करेंगे। और स्टूडेंट के अंदर जो स्किल है वो नेल से लेके, हेयर से लेके, मेकअप से लेके, स्किन से लेके और हेल्थ से लेके जितनी भी स्किल है जो सीखना चाहते हैं, हमारी एकेडमी में मिनिमम से मिनिमम फीस लेके, और बहुत अच्छा कि आपने एक बार जिस चीज़ के लिए हमें पे कर दिया है आपको उसके लिए कभी लाइफ टाइम दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। आप जब चाहें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, जितना आपका बजट है, हमने कोई ऐसा फिक्स अमाउंट बजट नहीं रखा है कि हम इतने से ही शुरुआत करेंगे। हमारा मिनिमम से स्टार्ट होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जितना आपका बजट है और जितना आपका पेशेंस है, आप हमारे पास लेके आइए। उसको ग्रोथ देना, उसे एनहांस करना और उसको एक पावर देना, वो हमारा काम है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट। तो क्या आप अपने सेटअप को आगे भी बढ़ाना चाह रही हैं? जी सर, अभी तो शुरुआत है। जब शुरुआत की है तो वो एक कहावत होती है ना, छोटा सा किसी शायर ने लिखा है, तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो मैम आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का राज एक शब्द में तो मैं कहूँगी मेरी मेहनत और मेरा स्ट्रगल। बट उसके पीछे मेहनत करेंगे और स्ट्रगल करेंगे और कोई सपोर्ट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो मेरे फादर साहब का विश्वास था, मेरे ससुर साहब की एडवांस सोच और मेरे पति और बच्चों का साथ, इतनी सी। तो मैम आपके बच्चे कितने हैं? मेरे जो मैं भगवान ने मेरी कोख से जो दिए हैं वो 2 बच्चे हैं, बाकी मेरे पास 9 बच्चे हैं। 9 से 10 बच्चे हैं। 9 से 10 बच्चे? हाँ जी, क्योंकि मुझे ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी मुंह दिखाई में मुझे 9 बच्चे मिले थे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ
और उसके बाद 2 बच्चे मेरे, ये सभी मेरे हैं और वो सभी मुझे उतने ही प्यारे हैं और वो भी उतना ही रिगार्ड देते हैं और शायद उनका प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक ले आया। मैम फैमिली में फिलहाल कौन कौन है आपकी? अभी तो छोटी सी फैमिली है क्योंकि सब शादी हो गए, सब कामयाब हैं। सिस्टर इन लॉ दोनों हिसार आ चुकी हैं जो गांव में थी। मेरे देवर भी एक गांव में है जो सारा हमारा एग्रीकल्चर का संभालते हैं, बेटा है उनका, और एक गांव में नहीं है, वो हमारे साथ ही हस्बैंड के साथ ही काम है उनका। तो बाकी अभी हिसार में हम 4 हैं। बेटी की शादी कर चुकी हूँ, बेटा है और हस्बैंड और मैं। तो आपके आगे भविष्य की योजनाएं क्या क्या रहेंगी? वैसे तो मैं अभी शुरुआत की है दोबारा से, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, वो आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे ज़रूर। अब बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट होंगी जो मैं करना चाहूँगी, बट उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए अभी। और आगे भविष्य में बहुत बड़ा कुछ सोचा है, अगर माता रानी और आप लोगों का साथ रहा, मेरी पब्लिक का, मेरे क्लाइंट्स का और आप सभी का साथ रहा, तो मैं ज़रूर उसे अचीव करूँगी। फ़िलहाल हमारा टारगेट यही है कि हमारी एकेडमी में कोई भी बच्चा आए या कोई ज़रूरतमंद लड़की है या लड़का है जिसमें स्किल है, वो आके सीख सकता है, उसे कामयाब करना वो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे बखूबी निभाएंगे भी। आप एक मौका हमें दीजिए, उसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो आप खुद देख पाएंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम आपका जो नंबर है पर्सनल, उसके अलावा भी कोई नंबर अवेलेबल करवाया गया है? हाँ जी, 2 नंबर और हैं जो मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली काम नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ एक मेरे ब्रदर हैं, उनकी पूरी फैमिली है उनकी, मतलब हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो 4 से 5 लोग हम एक घर के ही हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बाकी हमारे साथ स्टाफ है। तो वो नंबर अवेलेबल ज़रूर करा दिए जाएंगे, आप कभी भी कॉल करके अपने इंक्वायरीज जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे जो व्यूअर्स आती हैं या फिर सब्सक्राइबर्स आती हैं, तो उनको क्या क्या संदेश देना चाहिए? यही कि अगर आपको किसी भी स्किल में जाना है या आपको अपने आप को ग्रूम करना है, तो सही जगह और सही लोग और सही प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए और आपको प्रॉब्लम क्या है और उसका रीज़न क्या है। अगर आप उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो ठीक होने की बजाय कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आप उनसे बचें प्लीज़। मैम एक लास्ट सवाल और बता दीजिए, जैसे कुछ लोग हैं जो महिलाओं को घर के अंदर रखना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं निकालना चाहते। कुछ महिलाएं हैं वो जो मतलब काम करना चाहती हैं, जैसे ब्यूटिशियन है, तो उससे जुड़कर काम करना चाहती है, लेकिन जो परिवार है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को महिला दिखाकर नीचा दिखाता है। उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि ये देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि वो परिवार गलत हैं, सब गलत हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज़ सारी 100% सही नहीं होती और 100% गलत भी नहीं होती। अगर किसी परिवार का कोई रीज़न रहा है वो एक अलग बात है, बट कभी भी अगर लेडीज़ के पास कोई स्किल है उसे ग्रूम करने दो, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को और आपके बच्चों को आगे ही लेके जाएगी। अगर किसी का एक्सपीरियंस गलत है तो उन गलत चीज़ों को आप एक बार देखें, उनके ऊपर काम करें, उनको समझें और जहाँ सही जगह है और सही लोग हैं उनका चुनाव करें और उनके साथ जुड़ें। मुझे नहीं लगता कि जब हम गलत नहीं हैं तो कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। अपवाद देखो हर जगह है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने वाला मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। इतना अभी भी हमारे समाज में रिस्पेक्ट और माहौल ऐसा है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को और सपोर्ट भी करते हैं और गलत को रोकने की हिम्मत भी रखते हैं। तो आप गलत ना सोचें, नेगेटिव ना हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को एक अच्छी जगह पे अगर आप देख के, समझ के, उन लोगों से मिल के अगर एक स्किल के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, उनके लिए कभी नुकसानदायक नहीं होगा। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही, और हम हिसार में मौजूद हैं, और जो भी महिला साथी हैं जो आना चाहती हैं यहाँ पे कोचिंग लेना चाहती हैं या फिर पार्लर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहती हैं, तो आपको नीचे एड्रेस दे दिया जाएगा और इनका जो फ़ोन नंबर है
वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ताकि आप उन पे फ़ोन करके यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन भी दे दी जाएगी, आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी दूर से आके इन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये हमारा इंटरव्यू लें और हमारी बात को पूरी पब्लिक तक पहुँचाएं। और इनका चैनल है तहलका न्यूज़ दादरी, तो आप सब उसे देखें और जितनी हमारी वीडियोज़ हैं, ये इंटरव्यू है, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं 25 तारीख को यहीं पे जो पार्लर है, एकेडमी है, तो इसकी ओपनिंग होने जा रही है। तो यहाँ के भी हम आपको लाइव दृश्य दिखाएंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को जी लगा के शेयर कर दें। और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। राम राम।